हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की तरफ स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्वयं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर देखिएगा, मैंने करीब करीब स्टूडेंट कितनी छह दिया हूँ क्या? आठवां क्लास कल ये सातवां क्लास है। कल सेवेंथ है। कल हाँ, कल 6 क्लास ली थी। आज स्वयं मैंने आपको रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको गोल्डन रूल कहते हैं, तो मैंने आपको 6 क्लास दी थी। आज स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा ध्यान से सुनना कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आप पहले सर को सुनिएगा। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमारा सर डेबिट क्रेडिट हम अकाउंट्स में कैसे करते हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो थोड़ा सुनना स्टूडेंट कि डेबिट और क्रेडिट किसी भी बिजनेस में जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका डेबिट क्रेडिट हम कैसे करते हैं। तो ये चीज आप जरा सोचो, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, इसके ऊपर मैंने लगातार शायद 6 क्लास दी है। तो सर डेबिट एंड क्रेडिट करने का जो रूल्स होता है स्वयं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक रूल से स्वयं रूल क्या है सर, डेबिट क्रेडिट हम कैसे करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस का। तो आपको ध्यान रखना है सर, एक रूल्स होता है स्वयं जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। मैंने एक होता है गोल्डन रूल्स से हम क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब स्वयं ये हो गया, ट्रेडिशनल रूल्स होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन रूल्स में हमने पढ़े थे कि अकाउंट्स हमारे सर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का स्वयं डेबिट क्रेडिट का रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा रूल्स होता है क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है डेबिट द रिसीवर का मतलब है पाने वाले को आप डेबिट करोगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ये होता है गोल्डन रूल्स, ये मैं पढ़ाया हूँ, इसी पे मैंने सारे डेबिट क्रेडिट कराए थे। दूसरा रूल्स होता है सर अकाउंट का, जो पहला क्लासिफिकेशन है पर्सनल होता है। फिर स्टूडेंट हमारा दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। अब देखिए सर, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है सुनिए। रियल मैंने होता है प्रॉपर्टी, एसेट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी, रियल मैंने होता है प्रॉपर्टी का अकाउंट। अगर प्रॉपर्टी आए तो आप डेबिट कर देना, और अगर आपके बिजनेस से प्रॉपर्टी क्या होता है, जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट का मतलब मेरे बिजनेस से कोई प्रॉपर्टी अगर आएगी तो डेबिट करो, प्रॉपर्टी जाएगी तो क्रेडिट करोगे। ये होता है सर। और तीसरा रूल्स होता है स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट। तीसरा रूल्स बना है नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट, अकाउंट 3 तरह का होता है, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का स्वयं डेबिट क्रेडिट का नियम होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये एंड है, एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने स्टूडेंट आपको डेबिट और क्रेडिट जो चैप्टर में पढ़ाया हूँ, जिसके ऊपर मैंने आपको 1 से लेकर क्लास शायद 6 क्लास दी है, तो मैंने यही पढ़ाया था। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मदन अकाउंट, ऐसा पर्सनल अकाउंट है, ये इसका रूल है। रियल होता है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी अगर आए तो आप डेबिट करोगे, जाएगा तो क्रेडिट करना। और जितना बिजनेस करते हो एक्सपेंस और लॉस है, एक्सपेंस और लॉस भाई भाई है, मान लो डेबिट होगा, इनकम और गेन बिजनेस में क्रेडिट कर रहा है। ये मैंने आपको पढ़ाया, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स। ये क्लियर किया जाएगा कौन सा रूल्स है, गोल्डन रूल में हम लोग इस तरह से डेबिट क्रेडिट करते हैं। आज मैं जो स्टूडेंट आपको सिखाऊंगा कि जो मैं डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, तो आज स्टूडेंट आपको सीखना है
कि बिजनेस जब आप करोगे, बहुत सा आपको आज बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जर्नल, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लेजर। क्योंकि अब जर्नल क्या होता है, जो डेबिट क्रेडिट करते हैं हम लोग सर गोल्डन रूल्स पे, वही हो जाता है सर जर्नल। आपको सुनना होगा कि सर एक बिजनेस में होता क्या है। पहले सर की इस कहानी को समझ लेना। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपका बिजनेस, स्टूडेंट आप एक जगह बिजनेस करते हो, इसको मैं कहूँगा प्लेस ऑफ बिजनेस। अब बताइए इस बिजनेस में, आपको मैंने पहले क्लास में कहा था कि बिजनेस में होता क्या है। तो सर बिजनेस में हर डे घटनाएं घटती है, इवेंट। फिर हमें देखना पड़ता है कि सर मेरे बिजनेस में जो घटना घटी, इवेंट, आपको वो देखना है कि सर वो इवेंट मेरा बिजनेस का क्या ट्रांजैक्शन है क्या। ट्रांजैक्शन माने सर कोई भी घटना जो मेरे बिजनेस में घट रही है, कोई भी घटना, एनी टाइप ऑफ इवेंट जिसको मैं मनी में मेजर कर पा रहा हूँ, जिसको हम रुपयों में मेजर करते हैं, और उस इवेंट से मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन में फर्क पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। अब आता है अगर वो ट्रांजैक्शंस है तो मैंने बताया था, फिर हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड। कोई भी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। सर रिकॉर्ड करते समय हमें ध्यान रखिएगा, हम जो भी लेन देन रिकॉर्ड करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं विद्यार्थी की, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, हर ट्रांजैक्शंस में दो पार्ट होते हैं। तो डबल एंट्री क्या कहते हैं विद्यार्थी, एक को डेबिट करेगा, डीआर फुल स्टॉप मैंने डेबिट, और एक को विद्यार्थी क्या करेगा, क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि मेरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होता है पैसे वाला, फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, लेन देन, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसमें दो पार्ट होगा, स्टूडेंट एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करेगा, और दोनों का अमाउंट आपस में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि स्टूडेंट जब हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा। तो स्टूडेंट कोई भी ट्रांजैक्शन आप डबल एंट्री सिस्टम पे जब रिकॉर्ड करते हो, तो ध्यान रखिएगा रिकॉर्ड आपको कहाँ करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की कॉपी किताब में हम रिकॉर्ड करेंगे। एक होता है कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड, एक होता है पेन कॉपी लेके रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड दो तरह का होता है, मैनुअल मैंने हाथों से, और एक होता है कंप्यूटराइज। तो स्टूडेंट आप जब भी रिकॉर्ड करोगे ध्यान से देखिए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। आज उसी बुक्स ऑफ अकाउंट को मैं पढ़ाऊंगा। सर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शंस बिजनेस का जो पैसे वाला ट्रांजैक्शंस हो रहा है, जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे मनी वाले को, तो ध्यान रखिए आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट अब मैं यहाँ लगूंगा, सर 5 नंबर के बाद आप यहाँ आइए। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टूडेंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मैंने कॉपी किताब में या कंप्यूटर में, तो रिकॉर्ड करते समय आपको ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड करते समय आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि उस घटना का, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था सर, वो जो ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में हुआ, लेन देन पैसे वाला, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो रिकॉर्ड का मतलब है कि सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। किसी कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जब रिकॉर्ड करते हो, तो रिकॉर्ड करने की जो पहली किताब है उसको हम जर्नल कहते हैं। जर्नल मैंने होता है सर डे, जर्नल, रोज की किताब। तो स्टूडेंट कोई भी लेन देन हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जिस कॉपी किताब में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। जर्नल मैंने डे टू डे बुक्स, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने मैं जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा, जर मैंने होता है डे, और फिर स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिएगा, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद में हम सर उस जर्नल में जो रिकॉर्ड किए, रोज का जो सर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, रोज के जो ट्रांजैक्शंस होंगे मेरे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जर्नल में रिकॉर्ड करना 1 नंबर, बाद में उसको लेजर, उसका लेजर बनता है, लेजर बने अकाउंट कराना पड़ता है। तो स्टूडेंट जो जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जो डेबिट क्रेडिट का जो नियम होता है सर, ये जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट होता है, गोल्डन रूल जिसको कहते हैं, तो सर जर्नल में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आज मैं वो पढ़ाऊंगा कि जर्नल कैसे बनता है। जर्नल मैंने मान लीजिए स्टूडेंट रोज की किताब, यानी स्टूडेंट बिजनेस में आपके जब भी कोई लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है पैसे वाले,
तो आप उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। किसमें रिकॉर्ड होगा? तो जर्नल को स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिए। जर्नल को हम बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री का मतलब कोई भी लेन देन जो आपके बिजनेस में होगा, हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। रोज की किताब जर्नल में होता है, जर्नल में डे, तो सर डे टू डे हम इस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री कहते हैं, उसे ध्यान से, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट, कोई भी लेन देन जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो सबसे पहले उसका सूत्रपात, स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है जर्नल। आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सर ये जर्नल होता है रोज की किताब, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद सर ये घटना होने के बाद फिर आपको क्या करना है, उस जर्नल की मदद से हमें लेजर बनाना पड़ता है। लेजर को हिंदी में कहे तो अकाउंट या खाता। तो ये 1 नंबर वर्क होगा। जर्नल में पहले रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जर्नल, और फिर उसको मैं लेजर में परमानेंट तौर पे रिकॉर्ड करता हूँ। यानी मैंने ये सिखाया कि स्वयं जो भी लेन देन होगा, पैसे वाला, छात्र, अकाउंटेंट, कोई भी, सर उसको सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रोज की किताब है, डे टू डे बुक है। लेकिन अब सवाल बनता है कि जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल है क्या? थोड़ा सा हल्का सा मैं नॉलेज दे दूंगा। तो स्टूडेंट जर्नल में जब रिकॉर्ड करता है, जर्नल के बाद लेजर होता है, तो जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री के नाम से पुकारते हैं, या बहुत जन इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहता है। बहुत ध्यान से, यहाँ बहुत कंफ्यूजन आएगा आपके मन में। ओरिजिनल एंट्री मतलब कोई भी लेन देन स्टूडेंट जो बिजनेस में पैसे वाला ट्रांजैक्शन में लेन देन, तो लेन देन को आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन जर्नल में रिकॉर्ड करते समय अब थोड़ा मेरा थ्योरी सुनना। आपको ये ब्रेन में, आप जो स्टूडेंट हो, आपको ब्रेन में एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब है कि वो जो लेन देन हुआ, जितने भी मेरे बिजनेस में लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं फाइनेंशियल पैसे वाले, तो जर्नल में रिकॉर्ड करते समय आपको ये पता लगाना पड़ता है कि उस लेन देन में 2 पार्ट होंगे, 2 हिस्सा होगा। तो एनालिसिस हमें ये करना होगा, निष्कर्ष ये निकालना है कि उसमें कौन सा पार्ट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। हम डेबिट को DR फुल स्टॉप शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखते हैं क्रेडिट। और इसका मतलब स्टूडेंट जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन, स्टूडेंट कोई भी लेन देन जो बिजनेस में हुआ पैसे वाला, जब रिकॉर्ड करेगा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, तो आपको सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जर्नल में रोज की किताब, हाँ, जर्नल में रिकॉर्ड करते समय आपको ये एनालिसिस करना है कि उस लेन देन में 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा छात्र डेबिट करेगा और एक क्रेडिट करेगा, और दोनों का अमाउंट हमेशा क्या होगा? आपस में अमाउंट इक्वल होगा। अमाउंट दोनों साइड का क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब विद्यार्थी जर्नल क्या, अगर कोई तेरे को पूछे जर्नल क्या है, जर्नल मैंने सर रोज की किताब। जर्नल वो बुक्स है जहां पे स्टूडेंट हम अपने बिजनेस के पैसे वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले इस यहाँ जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। आप उसमें मत लगो। तो सर ट्रांजैक्शन आपको पैसे वाले जर्नल में पहले रिकॉर्ड होगा, बाद में लेजर है, ये बाद में। इसीलिए जर्नल को बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जन उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हो तो आप लोगों को ये एनालिसिस करना है कि लेन देन में 2 पक्ष होंगे, ट्रांजैक्शन में 2 पार्ट होगा। एक पार्ट को विद्यार्थी डेबिट करेगा, एक को क्रेडिट करेगा, दोनों का अमाउंट आपस में इक्वल होगा। यानी आपको ये एनालिसिस करना है, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, कि ये हिस्सा डेबिट होने वाला है और ये हिस्सा क्रेडिट होने वाला है। उसी को कहते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। वो होता है गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल। ये होता है ट्रेडिशनल रूल्स, इसको ट्रेडिशनल, और एक मॉडर्न रूल्स भी है। तो मैं मॉडर्न रूल की अभी चर्चा नहीं करके, तो सर हमें वो डेबिट क्रेडिट करना है। अच्छा, अब आता है जर्नल में जब आप रिकॉर्ड करते हो तो वो जो घटना घटी, वो लेन देन हुआ था, जैसे आप किसी को वेजेस दिए, तो वो क्यों हुआ था। तो स्वयं जब भी आप जर्नल में कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, पहली बार एक हिस्सा डेबिट करोगे, अकाउंट एक अकाउंट क्रेडिट करोगे, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। बट जर्नल में आपको वो घटना क्यों घटी थी उसका कारण बताना पड़ता है। तो जर्नल में क्या होता है, हमेशा एक सपोर्ट देना पड़ता है कि ये क्यों हुआ था। तो उसको हम कहते हैं नरेशन। नरेशन मतलब होता है ब्रीफ
एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, वो घटना जो घटी थी क्यों हुआ था उसको नरेशन कहते हैं। तो नरेशन देना और पड़ जाता है। जब इस तरह से आप रिकॉर्ड करोगे, इसका ना सर कोई भी ट्रांजैक्शन पैसे वाला जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं पहली बार, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है जर्नल। जर्नल मैंने रोज की किताब, इसमें सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के A to Z जो भी होगा वो आपको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो भी विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। और जर्नल में रिकॉर्ड करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यह आपको एनालिसिस करना पड़ता है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और कोई भी जर्नल एंट्री, वो लेन देन क्यों हुआ था उसका आपको कारण लिखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं नरेशन। नरेशन मतलब घटना हुई तो क्यों हुई थी। तो सर आज वो जर्नल जब हम बनाएंगे, जिसको मैं पढ़ा दिया हूं आपको, यही डेबिट एंड क्रेडिट को ही अब मैं साइंटिफिक वे में थोड़ा सजा कर दिखाऊंगा। तो जर्नल मैंने रोज की किताब है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट पैसे वाला सबसे पहले जर्नल होगा, लेजर बाद में होता है। इसे जर्नल को स्टूडेंट बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहेंगे। आता है बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री किसको कहते हैं, तो विद्यार्थी कहना बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री हम जर्नल को कहते हैं। जर्नल को कहा जाता है जर्नल, रोज की किताब। तो जर्नल को बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल को बहुत जन डे बुक भी कहते हैं। और बिजनेस के जितने भी मेरे लेन देन होंगे, ट्रांजैक्शन मैंने लेन देन पैसे वाले, भले वो 1 रुपए का लेन देन हो या 1 करोड़ का हो, आपको उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना है। मैंने जर्नल वो प्लेस है जहां से अकाउंट्स का मानने स्टार्ट होता है, इसलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, सूत्रपात होता है कहने का मतलब। तो सर वो जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हैं तो आप नया नियम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जर्नल बनाने का रूल्स क्या है, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, तो दीज आर द रूल्स। एक रूल्स हो गया गोल्डन रूल्स, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स कहते हैं। गोल्डन मैंने पढ़ाया था, अकाउंट 3 तरह के होते हैं, ये नियम है। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को आपको क्रेडिट करना है। अच्छा, बिजनेस में अगर कोई रियल माने प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी आएगा तो डेबिट कर, प्रॉपर्टी जाएगा तो क्रेडिट कर। और खर्चा पानी, एक्सपेंस और लॉस क्या होगा, डेबिट। और इनकम जेन क्रेडिट। तो ये होता है सर गोल्डन रूल्स। यानी आप जब जर्नल बनाओगे कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, तो आपको ये नियम गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। गोल्डन रूल्स स्टूडेंट मैंने पढ़ाया था, अकाउंट 3 तरह का होता है, मैंने पढ़ाया था पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सर डेबिट क्रेडिट करने का एक रूल्स और होता है, ये बच्चे थोड़ा आज मुझसे सुनेंगे। यानी आप जब डेबिट क्रेडिट करोगे तो तुम गोल्डन रूल के द्वारा कर सकते हैं, गोल्डन रूल। लेकिन एक रूल और है, कौन सा, तो स्वयं ध्यान रखिएगा। मैं डेबिट क्रेडिट का जो नियम है, अगर मैं मॉडर्न रूल्स से भी डेबिट क्रेडिट करूंगा, मॉडर्न रूल्स से भी करूंगा, तब भी डेबिट क्रेडिट का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। आज सर पढ़ाएंगे सर मॉडर्न रूल से डेबिट क्रेडिट करेंगे और अपने ट्रेडिशनल रूल, ये ट्रेडिशनल हुआ, ये ट्रेडिशनल मैंने पुराने जमाने का हुआ, ट्रेडिशनल मैंने ये पढ़ता है, ये चलता आता है। तो शायद मेरा क्या कहना, आप लोग अगर ट्रेडिशनल रूल से भी क्या करते हो, डेबिट क्रेडिट करोगे, तो रिजल्ट वही निकलेगा, डेबिट में वो आएगा, क्रेडिट में जो आएगा। और अगर मॉडर्न रूल से भी करते हो, अमेरिकन अप्रोच से भी करते हो, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहते हैं, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा। तो सर डेबिट क्रेडिट करने के मार्केट में 2 रूल है, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। एक होता है गोल्डन रूल, एक होता है मॉडर्न रूल। सर मॉडर्न रूल माने आधुनिक जमाने का रूल। ये रूल देखा जाए तो इससे थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों को ही फॉलो करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आ जाता है। सर थोड़ा मॉडर्न रूल के बारे में कहना, मॉडर्न रूल बनाने वाले ने बोला ऐसे, सुनिएगा इसको ध्यान से। मॉडर्न रूल इस तरह से होता है, पहला, अगर मेरी बात सुनना, आप किताब छोड़ दो, एसेट्स में आप जानते हो प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह वगैरह, स्टॉक, ये सब एसेट्स होते हैं। सुनिए, अगर बिजनेस में, आपका कारोबार में आपको ऐसा लगता है कि मेरा एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ेगा, अगर एसेट्स बढ़ता है स्टूडेंट, बढ़ने को मैंने ऐसे लिखा, अगर एसेट्स आपकी संपत्ति बिजनेस की अगर इंक्रीजेज होगी तो आप लोग उसे डेबिट करोगे। तो मॉडर्न रूल जिसने बनाया है, सर आधुनिक जमाने का नियम ये कहता है, अगर वो एसेट्स है, एसेट्स मींस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मैंने क्लास में एसेट्स का टाइप्स बताया है पहले, वो धीरे धीरे हो जाता है, भूल जाइए। सर एसेट्स अगर बिजनेस का क्या होता है,
बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर संपत्ति बढ़ती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, अगर आपका संपत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो डेबिट कर देगा। और अगर बिजनेस में कोई कारण से प्रॉपर्टी घटेगी, प्रॉपर्टी अगर घटेगी तो एरो को सर नीचे दिए, प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट करोगे। छात्र परेशान है, प्रॉपर्टी बढ़ता कैसे और घटता कैसे, कहानी बना रहे हैं, कहानी बना रहे। आपने या आपके मम्मी पापा ने एक फ्लैट खरीदा है, फ्लैट मीन्स बिल्डिंग जिसमें हम रहेंगे, तो फ्लैट एक क्या है सर हमारे लिए एसेट्स है, प्रॉपर्टी। खरीदेंगे तो फ्लैट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा है ना जा रहा है, तो फ्लैट हमारा बढ़ रहा है सर, प्रॉपर्टी बढ़े तो डेबिट, एसेट्स अगर घटेगा तो आपको क्रेडिट है। घटेगा कब, जब आप प्रॉपर्टी मान लीजिए आपने बेच दी, प्रॉपर्टी मान लीजिए आपकी डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई, तो प्रॉपर्टी बढ़ता भी है घटता भी है। तो मंत्र नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 किसके आधार पे, आज मॉडर्न रूल पढ़ाएंगे। ये जबरदस्त आता है, एग्जाम में बोलेगा मॉडर्न रूल सीखो, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। तो प्रॉपर्टी का नियम श्रीवास्तव क्या है, प्रॉपर्टी अगर बढ़े, प्रॉपर्टी अगर बढ़े, प्रॉपर्टी अगर बढ़े तो डेबिट होगा, और प्रॉपर्टी अगर, अब नालायक छात्र कहते हैं मैं एसेट्स नहीं जानता हूं, तब अकाउंट्स में कैसे, मैंने पढ़ा दिया प्रॉपर्टी एसेट्स, एसेट्स में भले वो फिक्स एसेट्स हो, भले वो करेंट एसेट्स हो, संपत्ति, मोटी बात सुन ले, अगर कारोबार की बढ़ जाए तो डेबिट कर दे, घट जाए तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल नंबर 1 है डेबिट क्रेडिट का। मतलब मैं जो चैप्टर आज पढ़ाऊंगा डेबिट क्रेडिट या जर्नल कहूंगा, इस नियम से भी बनाओगे, और इधर वाला नियम दोनों अलग है, बट आंसर एक ही आएगा। सर पक्का, हाँ सर। दूसरा, सर हर बिजनेस को चलाने के लिए छोटा हो बड़ा हो, हमें विद्यार्थी क्या खर्चा करना पड़ता है। आप देखिए बिना खर्च के आपका कोई बिजनेस नहीं चलता, आप समझिए। और कभी कभी हमें खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए मैंने एक एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, बट बबलू सर बोलते हैं मुझे बेनिफिट नहीं मिला, तो लॉस हो गया। जैसे आप सिनेमा का टिकट कटाए, मूवी देखेंगे 100 रुपए का, बट मान लो मूवी देखे नहीं, कटा तो लिए थे, कोई वजह से घर लौट के आ गए, तो बोलिए जब सिनेमा की टिकट कटाए तो आपको लगे कि चलो आज तो मैं सिनेमा मूवी देखूंगा, एंजॉय करूंगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा, बट आप तो बिना मूवी देखे आ गए, कोई वजह से आ गए। हाँ, आप बोले बब्लू सर मेरे को एक्सपेंस का क्या नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं मिला, मुझे बेनिफिट नहीं मिला, तो वो हो जाता है लॉस। जब आपको बेनिफिट नहीं मिले तो लॉस, वही लॉस होता है सर। तो लॉस क्या होता है, जब हमें बेनिफिट नहीं मिलता है तब हम उसे लॉस कहते हैं। सुनिए, लेकिन एक्सपेंस और लॉस यहाँ भाई भाई है। सर भाई भाई मैंने सिखाइए, व्हाट इज भाई भाई। तो भाई भाई का मतलब सुनिए, खर्चा अगर बिजनेस का बढ़ेगा, बिजनेस में खर्च अगर आपका बढ़ता है, डे टू डे एक्सपेंस बढ़ते हैं, खर्चा बढ़ेगा, तो विद्यार्थी आपको क्या करना है, डेबिट करोगे। खर्चा डेबिट होता है। मंत्र कहूं, खर्चा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फ्यूल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रेलवे का फ्रेट, कूली का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो सब तो खर्च है। खर्च अगर बिजनेस का बढ़े इंक्रीज होगा, खर्चा बढ़े तो डेबिट कर दे। ये मॉडर्न रूल है, मालूम है, ये नए जमाने, आधुनिक, मॉडर्न माने आधुनिक। खर्चा घटेगा तो क्रेडिट। सर खर्चा घट कैसे सकते हैं सर, ये तो आपके मुंह से पहली बार सुना कि खर्चा भी घट रहा है। सर खर्चा तो बढ़ेगा, घटेगा कैसे। मैं स्कूल का फीस देता हूँ, हर महीने दूंगा, 1000 रुपया स्कूल की फीस है, 1000 अगले महीने दिए, खर्च हो गया 2000, अगले महीने दिए 3000, खर्चा बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आप जो खर्च देते हो वो खर्च आपने ज्यादा दे दिया सामने वाले को, सामने वाला उसमें से थोड़ा सा पैसा वापस कर जाए, तुम ज्यादा दे दिया था, तुम अपना वापस ले पैसा, तो मेरा खर्चा वहां पे बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है। तो कभी कभी होता है सर, जब हम एक्सपेंडिचर ज्यादा दे देते हैं और बाद में सामने वाला मुझे पैसा रिटर्न करता है, भाई साहब आपने एक्सपेंस जो था उससे क्या कर दिया है, ज्यादा दे दिया था, मैं आपको पैसा वापस करूंगा। तो खर्चा बढ़े तो डेबिट, खर्चा बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, लॉस बढ़े तो डेबिट, और घटे तो क्रेडिट। ये कौन से नियम है, मॉडर्न रूल्स, इनको कहते हैं मॉडर्न रूल्स। ये अमेरिकन अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है, हाँ, इसी को स्टूडेंट ध्यान रखना। तो आपको सर 2 मंत्र, ये मंत्र मिटा रहा हूँ, ये मैं पहले पढ़ाया हूँ रूल्स फॉर डेबिट है। तो 2 मंत्र हुआ, संपत्ति बढ़े तो डेबिट, एसेट्स बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। सुनिए यहाँ, एक्सपेंस लॉस बढ़े तो डेबिट। ओ सर ये दोनों भाई भाई आपस में। हाँ सर, अब सुनिए सर, बिजनेस में खाली एसेट से तो काम नहीं बनेगा, ये गोल्डन रूल नहीं है, इसका मॉडर्न रूल का पार्ट है।
अब बिजनेस में स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, लायबिलिटीज भी होती है। सर ये क्या होता है? लायबिलिटीज मतलब आपके ऊपर दायित्व आ रहा है, आपको किसी को पैसा देना है। लायबिलिटीज मतलब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि मुझे पैसा देना है। क्यों भैया? मान लीजिए बबलू सर इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, 5000 का बिल आया, तो बिल सामने वाले को क्या करना है? देना है। क्यों देना है? क्योंकि मैंने सामने वाले से बेनिफिट लिया था, तो मेरे ऊपर क्या बढ़ गया? बिल आते ही मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई कि मुझे 5000 तो देना पड़ेगा। तो सर लायबिलिटीज का मंत्र पढ़िए। लायबिलिटीज एसेट्स का उल्टा चलता है। क्या बोले डागा? लायबिलिटीज एसेट्स का उल्टा एसेट्स का उल्टा चलेगा, मतलब लायबिलिटीज मॉडल रूल को बनाया है। लायबिलिटीज अगर आपका बढ़े, आपका दायित्व बढ़े, आपकी देनदारी बढ़े, तो क्रेडिट होगा। ओ सर ये देखिए एरो, देखिए एरो को देखो, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा, मेरा दायित्व अगर बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होगा। सर ये मंत्र है, उसको याद कर लेना। और लायबिलिटीज अगर बिजनेस का घट जाए, सर लायबिलिटी भी घटता है क्या? हाँ, अभी कहानी बना दूंगा। डिक्रीज होगा तो आप डेबिट कर देना, ये क्रेडिट है और ये डेबिट। ये देखिए ये किसका उल्टा है, एक बार याद कराऊंगा। एसेट्स और लायबिलिटी उल्टा चलता है। सुनिए, प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अरे एसेट्स में प्रॉपर्टी होता है, और लायबिलिटीज क्या हो गया? बढ़ेगा तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, और लायबिलिटी कोई वजह से घट गई तो क्या होगा? हम डेबिट करेंगे। चलिए सर, ये नियम इसका रिवर्सल। अब इनकम एंड गेन्स। अच्छा, बिजनेस हम क्यों करते हैं? कुछ इनकम और गेन के लिए करते हैं। इनकम एंड गेन्स वर्ड आओ, इनकम एंड गेन, बहुत सारे इसको रेवेन्यू कहते हैं, छोड़ दे। अच्छा, बिजनेस में अगर मेरा इनकम बढ़ेगा, विद्यार्थी अगर हमारा इनकम बढ़े, आमदनी 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 बढ़े तो क्रेडिट होगा, और इनकम मेरा घटेगा तो डेबिट होगा। इनकम मेरा मान लो क्या होगा? घटेगा, और सॉरी यहाँ पे डेबिट। तो इनकम घटने पे क्या होगा? तो इसमें इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और इनकम मेरा घटे। इनकम मतलब होता है सर आमदनी, आपको मैं पहले पढ़ा दिया, इनकम्स एंड गेन्स। बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो, ये घटेगा तो लिख लो डिक्रीज। तो सर ये जो मंत्र है, ये मंत्र बने हैं मॉडर्न रूल्स, ये आज के आधुनिक समाज का नियम है सर। तो मॉडर्न रूल में क्या हुआ स्टूडेंट? संपत्ति बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। खर्चा पानी हाँ, घटे तो क्रेडिट। अब संपत्ति का उल्टा कौन है? लायबिलिटी उल्टा चलता है। तेरा दायित्व बढ़ गया, आपकी देनदारी बढ़ गई, आपको ज्यादा पैसा देना है, लायबिलिटी बाहर वालों के प्रति क्रेडिट, लायबिलिटी घटे तो डेबिट। इनकम उल्टा है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। और लास्ट नियम है मंत्र नंबर 5, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, कैपिटल मालूम है विद्यार्थी, कैपिटल भी लायबिलिटी है। सर आप क्यों उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे? कैपिटल लायबिलिटी मतलब जो पैसा बिजनेस को बाहर वाले को देना है, तो कैपिटल किसका पैसा होता है? ओनर का। तो बिजनेस कहता है, बिजनेस और ओनर अलग है। तो बिजनेस कहता है मुझे अपने मालिक को उसकी कैपिटल लौटानी है जो लगाया है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसलिए लायबिलिटी वाला मंत्र यहाँ लिख दो, लायबिलिटी वाला मंत्र मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दो। लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट, लायबिलिटी अगर हमारा बढ़ता है, दायित्व हमारा बढ़ेगा, माने कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कैपिटल बिजनेस की घटेगा तो सर कैपिटल घट भी जाता है क्या? हाँ, कैपिटल घटेगा तब डेबिट होगा। सर एक उदाहरण दीजिए ना, कैपिटल घट रहा है, ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ, कैपिटल अगर स्टूडेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा बिजनेस का, तो सर ये समझ में नहीं आ, बताइए कैपिटल बढ़ेगा कैसे? जब तुम घर से पैसा क्या कर रहे हो? बिजनेस में ला रहे हो, तो आपका बिजनेस में क्या हो गया? कैपिटल आपकी बढ़ गई, बिजनेस को अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो कैपिटल अगर बिजनेस में बढ़ रहा है, मैंने बिजनेस क्या है, मेरा एक तरह का लायबिलिटी बढ़ गया, मुझे अपने मालिक को वापस देना है। मालिक माने बस मालिक, ये बाहर वाले को देना और ये मालिक को देना, मालिक का पैसा है। और कैपिटल घटेगा कब? जब आप पैसा ड्रॉइंग करोगे, निकाल रहे हो तो आपका बिजनेस में कैपिटल क्या होगा? बिजनेस बोलेगा अरे नालायक, तुम तो पैसा निकाल ले रहा है, तो तेरी कैपिटल अब क्या होगी? मैं तेरे को अब कम पैसा दूंगा, तुम तो बहुत सा पैसा निकाल कर लेके चला गया, तो कैपिटल घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो ये 5 रूल्स पे भी स्टूडेंट, आप इसको कहते हैं मॉडर्न रूल्स, ये मॉडर्न वर्ल्ड का हालत है। एसेट्स बढ़े, याद रखो,
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, बहुत जन इनकम एंड गेन नहीं लिख के इसको रेवेन्यू लिखता है। क्या रेवेन्यू लिख दे, कहानी एक ही है, आप घबराइए मत। कैपिटल का एक फॉर्मूला वो याद रहेगा, मुझे पक्का विश्वास है। तो ये रूल भी आप डेबिट क्रेडिट में आज मैं लगाऊंगा। अब कराते समय ना आप चूंकि उतनी डेबिट क्रेडिट आप देखे हो, तो आज हम पढ़ते हैं सर कोई भी, अब सुनिएगा कहानी बनाऊंगा सर। हम लोग मान लीजिए मेरे को छात्र पूछ रहा है क्लास का भी कि सर हम लोग एक दिन अकाउंट सीख जाएंगे तो हम करेंगे क्या। तो भाई आप कहीं नौकरी लगोगे तो नौकरी में पहले दिन क्या करेंगे सर, नौकरी में जा पहला दिन है तो मैं क्या करूंगा, आपको तो जॉब में जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक अकाउंटेंट के बारे में सोचते हैं, सर मान लीजिए ये एक बिजनेस है। बहुत मजेदार कहानी बताऊंगा स्टूडेंट, जो बच्चे थ्योरी नहीं समझते हैं। आप इस बिजनेस में आपको नौकरी मिला, ओ सर हमें एक जॉब मिला। किसको मिला भाई, ये मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर आकाश। तो मिस्टर आकाश मुझे बोला बबलू सर मुझे यहाँ पे क्या हुआ है, जॉब मिला है। मतलब भैया कौन सा काम करेगा, तेरी जिम्मेदारी क्या है। बोला मैं अकाउंटेंट बनाऊं। ओ तब क्या, ये क्या करेगा, पैसे वाले लेन देन रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटेंट एक बड़ा वर्ड है, तो ये अकाउंटेंट बना मेरे पूरे बिजनेस का हिसाब किताब रखेगा। तो मैं बोला तुम करेगा क्या, जाकर आज पहले दिन मान लीजिए पहले दिन गया अपने नौकरी पे, तो बाबूजी को जब बाबूजी मैं क्या करूंगा बिजनेस में जाकर, करना क्या है। तो सुनिए अकाउंटिंग का पहला काम क्या है, ध्यान से। जब भी आप किसी फर्म के, किसी कंपनी के, किसी दुकान में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशंस में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जब नौकरी लगोगे एज एन अकाउंटेंट, तो आपका ड्यूटी क्या है, सर मैं पहले दिन क्या करूंगा, जाकर पहले चाय पानी पिए क्या। तो कहानी बनाएंगे क्या, अकाउंटेंट का पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन। ये देखिए मजेदार कहानी, आइडेंटिफिकेशन। सर ये क्या लिखे सर, आप कुछ पहले में आइडेंटिफिकेशन में था, आपको पता लगाना है कि वहां हो क्या रहा है। आइडेंटिफिकेशन किस चीज का आइडेंटिफिकेशन, कि वहां क्या क्या घटनाएं घट रही है। ओ सर हमें, मैं देखूंगा उस बिजनेस में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या घटना, इवेंट क्या क्या हुआ। अब मैं देखूंगा ऐसा कौन सा घटना या अकाउंटेंट देखेगा यहाँ हो रहा है जो पैसों में मेजर हो रहा है, जिसको हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं कि इतने रुपए की घटना हुई है बिजनेस में, और बिजनेस में फर्क पड़ रहा है, बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन में, तो वो इवेंट क्या हो जाता है। हाँ विद्यार्थी सही लगा, वो ट्रांजैक्शन है। ये कि कौन करेगा ये सब, अकाउंटेंट देख रहा है कि हो क्या रहा है। मैं बिजनेस में गया तो वहां ड्रामा करने थोड़ी गया हूँ, तो पहले हमें क्या करना है, बॉयज अग्रवाल पता लगाइए, आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि वहां हो क्या रहा है, सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम क्या है। कार्यक्रम क्या हुआ, वहां घटनाएं घटती है। अब देखो कौन सी घटना है जिसको मैं रुपयों में क्या कर पा रहा हूँ, मनी में क्या कर पा रहा हूँ, तो मनी में मेजर हो रहा है, जिससे मेरे बिजनेस के यहाँ के आर्थिक स्थिति में, फिनेंशियल कंडीशन में ऊपर उतार और या चढ़ाव, फिनेंशियल कंडीशन में फर्क आ रहा है। तो बंदे को क्या कहना है, उसको अकाउंटेंट बोलेगा सर ये तो ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन है तो भैया क्या कर, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस टर्म में होता है इंडिया में, रिकॉर्ड टर्म मनी के टर्म में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कोई भी लेन देन जिसको आप रुपयों में मेजर करते हो वही रिकॉर्ड होगा। मैंने कल पढ़ाया था प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर में रोज लड़ाई होती है, तो लड़ाई को रिकॉर्ड कर पाएंगे ना, लड़ाई को तो मैं मनी में क्या नहीं कर पाऊंगा। कैसे मेजर करेंगे कि लड़ाई 150 रुपए की लड़ाई हुई है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो सर लड़ाई को तो इसका क्या रहा है, आप अगर उसको पैसों में तोल पा रहे हो मेजर, तो उसको रिकॉर्ड करो। सर कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, कहाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब आज से कहानी स्टार्ट हुई, हमारे छात्र आज थोड़ा बोरिंग हो गए, लेकिन ठीक बात है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ही है सबसे पहले उस घटना को, वो जो पैसे वाला ट्रांजेक्शन है आपका, उसको क्या करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल, जर्नल मैंने रोज की किताब, रोज यानी जो भी मेरा पैसा वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस अकाउंटेंट को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कर ले, कहाँ, जर्नल। तो जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। क्या, फर्स्ट एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि यहीं से अकाउंट्स का क्या होगा, शुरुआत होता है, इसलिए इसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। और जर्नल में रिकॉर्ड करते समय आपको देखना होगा कि उस लेन देन में, मैंने बताया था 2 पार्ट होगा,
साइंस कहता है अकाउंट्स एक तरह का साइंटिफिक सिस्टम है, तो कहता है कि लेन देन में दो हिस्से होते हैं। छात्र एक को डेबिट कर देगा, यानी जर्नल में मुझे एक हिस्सा डेबिट करना है, एक हिस्सा क्रेडिट करना है, और अमाउंट दोनों का इक्वल होगा। और डेबिट क्रेडिट का वो जो नियम मैंने अभी अभी लिखा था, उस हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड करेंगे। और सभी जर्नल को हमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि वो घटना क्यों घटी थी, उसको हम कहते हैं नरेशन। यानी जर्नल में रोज की किताब में जब आप रिकॉर्ड करते हो लेन देन पहली दफा, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा कि ये घटना क्यों हुई थी। तो सर ये जर्नल अब रिकॉर्ड करेंगे तो देखने में कैसा होगा, ये थोड़ा मजेदार कहानी है, सुनिए। तो जर्नल जब आप बनाओगे तो मेरी बात सुनिए। मान लीजिए ये आपका एक फुल स्केप, आपको आपके घर में एक कॉपी है, ये इसका पेज है, तो पेज को तेरे को यूज करना है। तो सर जब जर्नल आप बना रहे हो, लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी दुकानदार का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, आप उन्हीं का तो अकाउंट्स बना रहे हो ना। तो आपको सबसे पहले उस फर्म का, उस कंपनी का, उस बैंक का, उस इंस्टीट्यूशंस का, उस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या करना है, नाम लिखना पड़ेगा कि भैया मैं किसका लेन देन, हिसाब किताब में प्रॉफिट लॉस किसका निकालूंगा, हिसाब किताब में किसका रख रहा हूं, किस फर्म का। तो पहले फर्म का नाम लिखे। जैसे आप 10 का एग्जाम दिए तो कॉपी में अपना नाम लिखे थे, तो ना पड़ोसी का लिख के आए थे, अपना नाम लिखे, नहीं तो मेरा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा कि कौन सा छात्र था, उसका रोल नंबर क्या था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह जर्नल जब भी स्टूडेंट आप लेन देन पहली बार रिकॉर्ड करते हो, तो कृपया आप लोग क्या करना, किस कंपनी का तुम वो लेन देन लिख रिकॉर्ड कर रहा है, किसके लिए आप काम करते हो, उस फर्म का। थोड़ा सुनिएगा, बोरिंग हो रहा है लेकिन मजेदार चीज है, ऐसे लिखना होगा। पढ़िए तो श्रीवास्तव इन द बुक्स ऑफ, मतलब मैं किसके लिए ये काम कर रहा हूँ। सर कंपनी का कोई नाम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, मैंने नाम लिखा मान लो इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी। ओ सर ये क्या है, अरे ये उस फर्म का नाम है। आप मान लीजिए अपने स्कूल का अकाउंट बना रहे हो, तो इन द बुक्स ऑफ मान लीजिए डॉन बॉस्को लिलवा लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ जयश्री कंपनी लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हो। आप किसके लिए वो खाता पत्र अकाउंट्स लेन देन बना रहे, तो उस फर्म का नाम लिखेंगे। सर मेरा स्कूल का टीचर फर्म का नाम ही नहीं दिया था, तब यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब आप क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अपने ट्रांजैक्शंस को क्या बताएं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल मैंने होता है डे, रोज की किताब। इंशाल्लाह मैं क्या करूंगा, जर्नल बनाऊंगा, जर्नल मैंने पूरी कहानी के साथ। तो सुनिए आप अब क्या करो, इन द बुक्स आप बना कह रहे हो, उसका नाम क्या होता है, जर्नल को आप अपनी जो कॉपी होगी उसके सेंटर में लिखना। चीजें सेंटर में लिखने से क्या लगेगी, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो सेंटर में यहाँ नहीं जाए, कॉर्नर में जर्नल लिख दिए, बीचों बीच सेंटर का एक आइडिया कर लेंगे। आइडिया का मतलब होता है रफ मेजरमेंट। और मेरा बच्चों से हमेशा रिक्वेस्ट होता है कि हम लोग कहते हैं कि जर्नल के आप ये जो सारे जो वर्डिंग लिख रहे हो ये सब कैपिटल में लिखो, तब उसकी खूबसूरती थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप जब भी अकाउंट्स में जो बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, जर्नल एक चैप्टर हुआ, जर्नल मैंने रोज की किताब, जर्नल मैंने होता है जर्नल मैंने होता है डे, तो रोज की किताब है, इसमें रिकॉर्ड जर्नल बना रहे हो। दोस्त कह रहे हैं क्या कर रहा है तुम, अरे जर्नल बना रहा हूं, मतलब मैं लेन देन बिजनेस का ट्रांजैक्शंस पैसे वाला रिकॉर्ड कर रहा हूं। सर ये पहले इतनी दूर हमारी खा गई हेडिंग में, बच्चे हेडिंग भूल जाते हैं, अरे हेडिंग के बिना वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। हर चीज की एक हेडिंग होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे, इस तरह का आपको लिखना है। सेंटर में आपको सारे बड़े लेटर में लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये लिखेंगे। अब सुनिए जर्नल का आकार कैसे, थोड़ा देखिए विद्यार्थी, थोड़ा डागा ये जर्नल का आकार देखते हैं। सर ये कैसा होगा, बनावट, सर इसका रूप कैसा होता है, ये देखिए ये पहली लाइन, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और ये क्या, ये आप पहले मेरी तरह चलना, आपको स्कूल क्या कर रहा है, कॉलेज क्या कर रहा है, मैं भी वहीं से पढ़ा हूं, वही एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। ये पहले आपको काम करना है। मैंने ये जगह आपकी हेडिंग में जाती है, बच्चे हेडिंग भूल जाते हैं, बच्चे यहाँ से पहली एक लाइन दे दिए, ना ऐसा मत कर। चलिए सर अब आता है कोई भी लेन देन का एक स्पेसिफिक डेट होगा, वो घटना कब घटी थी, वो डेट के बिना उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, डेट के बगैर उसका महत्व खत्म हो गया। तुम स्कूल का एग्जाम देकर आए और स्कूल के फ्रंट पेज में अपना नाम ही नहीं लिख के आए, बोले बबलू भैया जम के एग्जाम दिया 100 लाऊंगा, अरे नाम ही नहीं लिखा है, तो मैं वैल्यू ही क्या हो गया,
जो खत्म हो गया, टीचर को मालूम चलेगा क्या कैसे किसका कॉपी करना है, ना रोल नंबर है, ना वैल्यू है, ना हेडिंग है। इसलिए आप क्या करो, जर्नल में रोज की किताब और डेट, यानी वो घटना कब घटी थी वो डेट लिखना होगा। डेट में ईयर आता है, लेकिन अग्रवाल तुम सुन, यहाँ ईयर लिखने का क्या नहीं है, डेट में हम याद है। अब आता है कि सर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिखना है, तो इस पे स्पेस क्या रखो, ज्यादा लगेगा। अच्छा, लेन देन क्या होगा, 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा, 100 करोड़ का होगा, 500 करोड़ का होगा। इससे ज्यादा तो होता नहीं बहुत ज्यादा। थोड़े छोटे मोटे बिजनेसमैन के तो 5, 10, 15, 20 लाख में कहानी खत्म। तो क्या होता है, आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो अमाउंट कोई बोलेगा सर इतना बड़ा रखो, अरबों में आएगा, खरबों में आएगा, बहुत कम क्या है चांसेस है। इसका मैं आपको मैं सिखा रहा हूँ। 10 लाख या 50 लाख लिखते हैं तो कितना वक्त लग रहा है, देखिए सर, ये क्या हुआ, 50 लाख से ज्यादा का मैं देखा हूँ ट्रांजेक्शंस इसके ऊपर देता नहीं है। मोटा मोटी तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। मैंने मेरा कहने का ना एक एक चीज सीखना है। अमाउंट का कॉलम आप इतना बड़ा भी ना दो जो देखने में और लगे। अमाउंट है 50 100 और कॉलम बनाया इतना बड़ा, तो देखने में क्या लगेगा, और लगेगा। बबलू सर आपके घर खाना खाने या कभी नाश्ता में बुलाए, मम्मी सर को ना थोड़ा बड़ा बड़ा प्लेट में दे, अच्छा लगेगा। प्लेट इतनी बड़ी लगाया है छात्र मेरे लिए, बोला बबलू सर आपके लिए प्लेट लगाया हूं। यहाँ रखा है रसगुल्ला, यहाँ रखा है निमकी, अब प्लेट ला के दिया। इससे क्योंकि अट्रैक्टिव बनेगा, देखने में खूबसूरती लगेगा, लेकिन बता वैल्यू थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। सर सोच रहे हैं कि थाली के बीच में बैठकर खाऊंगा। इसलिए स्टूडेंट क्या होता है, मार्केट में हमेशा आपको नंबर भी, सर इसमें मैंने कहानी पढ़ाई, मैं हर बच्चों को पढ़ाता हूँ 11 में, कि आपको मार्केट में पैकेजिंग आना चाहिए। पैकेजिंग मतलब आप अपनी चीजों को कैसे परोसोगे। इस भीड़ में हर कोई आपको देखता नहीं है, तो इसका ना आपको पैकेजिंग आना चाहिए। पैकेजिंग मतलब आप अपनी चीज को अपने टीचर को कैसे सर परोसोगे, उसमें भी 5% का नंबर में फर्क पड़ जाता है सर। टीचर एक पॉजिटिव एनर्जी क्या हो जाती है, हाँ सवाल पहले ही देखते तो पॉजिटिव एनर्जी आ गया, मैं पहले ही 5 देने लगा, तो उस छात्र को मैं थोड़ा नंबर बाद में कम कर देने का चांसेस कम है। क्योंकि एक फ्लो क्या होता है, बन जाता है रुझान, जिसको कहते हैं शुरुआती रुझान। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं, इंडिया 10 ओवर में 80, मन पहले ही बोलता है 300 क्रॉस हो जाएगा, नहीं होता है क्या, लेकिन 10 ओवर में 30, 4 विकेट गिर गए, तो मन क्या रहना लगता है 100-150 में बंडल होने वाला है। तो इसका मैं कहता है ना, आपको चीजों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है नंबर लेने के लिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार मेरा लड़का भी एग्जाम दिया था क्लास 12 का, तो वो कुछ चीजों को बोला पापा मैंने पॉइंट्स वगैरह को काफी अट्रैक्टिव किया था, पॉइंट्स बहुत लिखा है, इसलिए नंबर भी क्या हुआ है, हाँ आया है। मैं उसका एक दिन इंटरव्यू लूंगा मेरे 2-3 छात्र का, सर जो 2-2 3-3 पेपर में 100 आए हैं, आप इमेजिन करो 100 ले आए पूरा का पूरा, जब भी बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। यानी वो पैकेजिंग बहुत बढ़िया किया है, चीजों का पैकेजिंग माने अट्रैक्टिवनेस, देखने की एक बार इच्छा करे चलो इसको देख तो ले एक बार, तो वो टीचर के मन में अगर वो एनर्जी नहीं आई तो मजा नहीं आता। शादी के वाले दिन सोचिए, जैसे लगता है हम ही हैं, निकलने के पहले घर में 4 बार अपने को चेहरा देख के जाते हैं, बेल्ट ठीक लगा है कि नहीं लगा, गॉगल्स ठीक है कि नहीं है, पैंट की क्रीज बनी कि नहीं, क्यों करते हो सर, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, चलने का लैंग्वेज बदल जाता है। जो लड़का मुरझा के चलता था, एकदम उस दिन बॉडी एक अलग एनर्जी, एक अलग, तो वो एनर्जी क्रिएट करना ही तो सर काम है। स्कूल के पेपर में आपको पेपर को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, टीचर को एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। देखना वो टीचर आपको 10 मार्क्स 5 मार्क्स 7 मार्क्स, सर ये तो मन का नंबर तो मन का होता है ना सर, उस पर डिपेंड करता है। तो आप चीजों को अट्रैक्टिव आपको बनाना है, सर को कहा चीज अट्रैक्टिव होगी। ये जो सर नाश्ता का प्लेट है बड़ा ऑड लग रहा है, यहाँ रखे आप रसगुल्ला, यहाँ रखे भुजिया, टीचर सोचता है बीच में बैठ के खाना खाऊंगा, तो पैकेजिंग क्या नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो चीजों को अट्रैक्टिव बनाना, मार्क्स देखकर भी अट्रैक्टिव बनता है। वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 का टाइप का लिखिए। मैं अपने लड़कियों को ऐसे सिखाया था, 2 मार्क्स का है तो 2 की तरह लिख, 6 मार्क्स आए तो थोड़ा क्या करना होगा, अलग स्टाइल होगा। आप ये मत सोचिए कि ज्यादा लिखेंगे तो नंबर भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। कुछ बच्चे एक ही चीजों को पूरी किताब में, पूरे बुक्स में सर 10 लाइन में 6 लाइन तो वही रिपोर्ट करके घुमा फिराते हैं, सोचते हैं टीचर बेवकूफ है, टीचर बोला बार तो वही चीज परोस रहा है। ठीक है, तो कैश बुक इज ए बुक इन विच कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फिर एक बार लिख दिया कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कहानी बोली है, कहानी तो वही है, कहानी तो वही है। टीचर लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, टीचर को थोड़ा परोस के दीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव चीज को बनाइए। अट्रैक्टिवनेस का सर एक वैल्यू मार्केट में क्या है मिलता है, वहां पे आपका 4 नंबर %, 3%,
का फर्क पड़ता है। मजाक नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, मैंने देखा है, मेरा लड़का भी बोला है पैकेजिंग का सर फर्क है। चलिए सर, तो लेन देन का पहले डेट, सर डेट आपको कौन बोला इतना ही लगेगा? अरे ईयर हमारे देश में अभी क्या है, 2020, बहुत ही खराब ईयर है। मनुष्य बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, जेल की तरह रहना पड़ रहा है। कोरोना आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड, क्या क्या हुआ मालूम नहीं। कोई कोई कहता है मैं तो लिखूंगा ही नहीं 2020। सर ये जिंदगी में आया था कि नहीं आया था? चलिए, तो ईयर तो इससे बड़ा होगा नहीं सर, 4 डिजिट का है। अच्छा डेट क्या होगी? जैन की 15 तारीख, तो आप जैन को ऐसे लिखो इस तरह से कि सर आप सोचिए कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कुछ कुछ छात्र को मुझे यहाँ तक पढ़ाना पड़ता है गिर कर कि डेट का कॉलम इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, देखने में क्या नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो डेट आप उतना ही दो जिससे आपका काम बने, टीचर समझे, तुम समझे, कहानी खत्म। डेट के लिए आप उतना स्पेस मत दीजिए, एक ईयर और कहानी आप समझ गए। अब अमाउंट, अमाउंट लेन देन कितने का होगा? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से सर अमाउंट का कॉलम बहुत ज्यादा देना सर बेवकूफी वाला कदम है। तो अमाउंट को मैं इस तरह से देखिए, थोड़ा सर बात, थोड़ा सर को ज्यादा देखिए सर। ये देखिए सर, अमाउंट का सर कॉलम दिए इतना, इससे ज्यादा अमाउंट में 2 क्यों, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो सर ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा आइडिया करना, इधर जितना है इधर भी इतना स्पेस रहेगा। तो डेट का कॉलम हो गया, 2 अमाउंट के कॉलम में खत्म हो गया। अब हम बना कर रहे जर्नल, जर्नल मैंने रोज की किताब। अब देखिए यहाँ पे श्रीवास्तव DR फुल स्टॉप और इसको शॉर्ट एब्रिविएशन में क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट। अच्छा हमारे देश में रुपीस चलता है ना, डॉलर। ये बोला छात्र सर मैं तो डॉलर लिखूंगा, डॉलर लिखने से कदर बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाएगी सर। तो भैया हमारे देश में क्या होता है, रूलिंग करेंसी क्या है देश की? रुपीस टर्म में होगा। इसका मतलब आपको क्या करने का, यहाँ पे अमाउंट लिखने का और एक कैपिटल में लिखोगे, इसमें मार्क्स कटता है, और रुपीज ऐसे आप जानती हो सर, इसमें बोलना नहीं पड़ेगा। और इधर क्या, अमाउंट और रुपीज। ओ सर ये क्या है सर? ये डेबिट क्रेडिट जो जर्नल है, जर्नल मैंने रोज की किताब, जर्नल मैंने रोज की किताब है जिसमें मैं अपने लेन देन, जो भी मेरा सर लेन देन होगा, जो भी मेरा बिजनेस में क्या बोले डागा ट्रांजैक्शंस होगा, मैं उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इस किताब में रिकॉर्ड करूंगा। ये बुक्स है सबसे पहले, इसीलिए जर्नल का एक नाम और है, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्यों बोले? फर्स्ट एंट्री सबसे पहले, इसको यहीं से कहानी सूत्रपात होती है, स्टार्ट यहाँ से होगा। या कहेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल का एक नाम और हुआ, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, FIR ST, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल को बहुत जन डे बुक भी कहते हैं। डे बुक रोज की किताब, माने रोज वाले लेन देन यहाँ रिकॉर्ड कर, पैसे वाले, ऐसा नाम है। आगे मैं और इसलिए कहानी जो आएगी चर्चा जारी रहेगी। फिर भी एक आइडिया कि ओ सर किसी को बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डे बुक वगैरह वगैरह नामों से जाना जाता है मार्केट में, बट एप्रोप्रिएट वर्ड हम लोग यूज करेंगे जर्नल। लेकिन सुनिए यहाँ पे सर एक एक्स्ट्रा कॉलम और आता है, उसका यूज होगा बट हमारे एकेडमिक लाइफ में 11 12 में या ग्रेजुएशन में उसका यूज नहीं होता है। तो इसलिए उस कॉलम को हम छात्र को कहते देख यूज तो होने वाला नहीं, यूज तो होने वाला नहीं, तो उसका स्पेस क्या मत कर, ज्यादा मत दे, कम में दे दे, उसको कम में सेलेक्ट लेने का, उसका यूज नहीं होता विद्यार्थी, होगा प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता है बट हमारे साल में। तो सर देखिए एक इस कॉलम और दे दिए सर, इसका नाम देखिए ना, विचित्र नाम है, L और F। L फॉर होता है लेजर, लेजर को हिंदी में कहे तो खाता, क्या खाता टाइप, खतियान खाता, लेजर। और फोलियो मैंने पेज नंबर। तो सर मैं पूरा लिखूं LED GR, उतना स्पेस नहीं है, क्या लिखोगे? L के बाद ये फुल स्टॉप वहां पे नजर आए टीचर को, यही सब थोड़ा आर्ट है कि मैं चीजों को अच्छे से दे दूं। ऐप हो गया फोलियो। अब यहाँ पे होता है विवरण, विवरण मैंने कहानी, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विवरण में लिख के आएगा, क्या लिखेंगे? हाँ पर्टी, ये हो गया सर फॉर्मेट। लेकिन जे को आपको कैपिटल लिखना है। मैंने बोला आप जो चीज बना रहे उसकी हेडिंग आप हो सके पूरे कैपिटल में लिखो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होगा। ये आप थोड़ा चीज को समझिए, चीजों को अट्रैक्टिव भी बनानी है, टीचर को थोड़ा, हाँ भैया विद्यार्थी सही कर रहा है। मिडिल में आप नाम लिखे, किस कंपनी का आप लेन देन बना रहे हो, जयश्री कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
या कोई भी उस कंपनी या फर्म या सर बिजनेस का नाम लिखे, डेबिट क्रेडिट को शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखने का, ए कैपिटल में हमारे यहाँ रुपीस चलता है, डॉलर नहीं लिखने का, यहाँ टाका नहीं लिखने का, क्या लिखने का, हमारे यहाँ तो रुपीज होगा ना, लेन देन रुपीज में होता है। तो ये सर लेन देन सबसे पहले इसी को कहते हैं जर्नल। बहुत ही सिंपल है। और कोई बोलेगा मैं जर्नल के लिए 50 एंट्री कराया हूँ, मैंने बोला था जीएसटी आज से शायद चौथे क्लास बाद देखना मजा आएगा, जब जीएसटी पढ़ेंगे तो एक बार मैं फिर वो 50 एंट्री करा दूंगा। तो तुम बोलोगे हाँ सर जीएसटी के साथ सीख गया, अभी जीएसटी के लिए कारण है, लॉजिक होता है सबका। चलिए सर, अब मैं एक क्वेश्चन का सर मैथ का कोई करा भी दिया है सर, हमारा चैप्टर है जर्नल पेज। हमारे विद्यार्थियों की कुछ गलत आदतें सिखाओ। आप जब अपने कॉपी को बनाते हो तो उसका इंडेक्स दिया कर, मम्मी को बोले मम्मी चाय बना दे, मम्मी अब चाय पत्ती, चीनी, किसी को अदरक का भी शौक है, होता है ना, कोई तो और क्या है, उससे सुपर से डुपर निकल जाते हैं, मुझे तो इलायची भी चाहिए, शास्त्र कहता अब चाय बनेगा। तो बता, मैं चाय देखा, मैं उनके घर में गया, मम्मी चाय लेने गई है, मान ले कहाँ, गार्डन में, सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, चीनी निकला मान ले कहाँ से, बेडरूम से, तो बता मजा आ रहा है ना। सर इस तरह चीजों को अगर हम अरेंज करके रखते हैं, अरेंजमेंट, अकाउंट्स में एक अरेंजमेंट आता है, आपको चीजों को क्या करना होगा, अरेंज। भैया चाय कहाँ रहेगा, चाय पत्ती कहाँ रहेगी, चीनी कहाँ रहेगी, किचन। इसीलिए हमारे लाइफ में किचन क्यों आता है, जिससे हम अपने सर उस वर्क को बहुत ही सिस्टमेटिक करें। बच्चे को भी मालूम है कि भैया चीनी तो वहीं मिलेगी, चीनी के लिए क्या मैं अपने शू वाला डॉट थोड़ी लूंगा, मम्मी चीनी का डब्बा नजर नहीं आ रहा है, तो क्यों करते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसीलिए देखना अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तब आप समझोगे कि क्या होता है, वहां पे भी आसानी करनी पड़ती है। किताब है तो मैं अपने बुक्स के क्या करूंगा, सेल्फ में देखूंगा, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। एक मैं विद्यार्थी मजाक में आपको एक बात कहूंगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आप सुनिएगा। मेरे क्लास में 1984 बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, 31 अक्टूबर। देखिए मजे की कहानी बताऊंगा विद्यार्थी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। सर बार लिख दोगे, हाँ वेडनेसडे था, आप अपने फोन पे देखिए, पीछे जाइए, वेडनेसडे बुधवार का दिन था। एक कहानी बताऊंगा, उसमें ये वो डेट है जिस दिन मैं अपने मदर को खोया था। तो आपको एक देखिए कहानी बताऊंगा। पुराने जमाने में फोटो कम होती थी, फोटो चाहिए, बच्चा इसमें बहुत कुछ पढ़ाई कर सकेगा। तो उस जमाने में फोटो वगैरह उतना चर्चा में नहीं था कि मोबाइल है फोटो ले लो। फोटो के लिए तो कहीं दूर दूर जाकर स्टूडियो में कभी कोई फोटो हो गया तो हो गया, फोटो का है। तो सुनिए स्टूडेंट, मुझे सर अपने माँ की फोटो मेरे ही एक ब्रदर से मिली, अंकल के, वो मुझे फोटो उसके घर गए तो मैं देख ये तेरी मदर की उस जमाने की फोटो, बोला यार दे दे, बोलता ना मैं दूंगा नहीं, बोलता मैं दूंगा नहीं। मैंने देख हम लोग के पास फोटो नहीं है, कृपया एक फोटो कृपया दे दे तू। तो मुझे फोटो दिया, वो मुझे फोटो दिया। अब बताइए उस फोटो को मैं अभी तुम लोग कहेगा ना, तो मैं उस फोटो को सर इतना संभाल के रखा हूं। तो ये संभाल को रखने को भी एक आर्ट कहते हैं। अकाउंट्स में हर सब चीजों को आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है कि आप सामने वाले को इमीडिएट परोस पाओ। नहीं तो अकाउंटिंग की वैल्यू जीरो हो जाती है, अकाउंट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। सर आप चीज समझिए, अकाउंट्स में जब तक आप चीजों को टाइमली प्रेजेंट नहीं करते, मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, तो उसका महत्व जीरो। अब देखिए उस फोटो का रहस्य बता रहा हूं। मुझे जब बोला तुम अपना माँ का फोटो दिखा, तो सर बिलीव मानोगे, मेरा एक ड्रॉअर है स्टूडेंट जो मैं कोचिंग में रखता हूँ, और उस ड्रॉअर के फर्स्ट ड्रॉअर में सर उस फोटो को एक लिफाफे में डाल के मैंने ऊपर लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट फोटो। तो वो फोटो मुझे ढूंढने में कभी भी क्या नहीं है, तकलीफ नहीं होगी, लाइफ टाइम है। अभी शास्त्र बोला सर पक्का दिखा दोगे, तो मैं आज क्लास ऑफ करके मैं ड्रॉअर में खोलूंगा, वहां लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट फोटो, और वो एक ही फोटो थी। तो इस तरह से क्या होता है, चीजों को आप अगर पैकेजिंग करते हो ढंग से संभाल कर रखना भी एक क्या है, हाँ आर्ट है, नहीं तो आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हो। अकाउंट्स ठीक वही है सर। जर्नल मतलब होता है रोज जो तेरा यहाँ घटना घटी तो उसको एक जगह तो क्या करेंगे हम, तो नोट डाउन ऐसे करने हैं कि जो आपको हमेशा क्या हो। तो नियम कहता है कि जो भी आपके यहाँ से ट्रांजेक्शन होगा पैसे वाला, आप उसको सबसे पहले एक कॉपी में रिकॉर्ड करोगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, जर्नल। जर्नल मैंने रोज की किताब। अच्छा, जर्नल का फॉर्मेट आकार, ये आकार है सर। डेट, वो घटना कब घटी, क्यों हुआ था, वो विवरण देंगे। अमाउंट आप समझते हो, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट किसी भी मोड पे क्या होगा, बराबर। इसे दो कॉलम चलेगा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। और हमारे यहाँ रुपीस चलता है ना, डॉलर, तो रुपीस। और एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, फोलियो मैंने पेज नंबर।
और इसके लिए मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। कौन सा डेबिट क्रेडिट करना है, तो मैं एक क्वेश्चन कराकर सर हमारा आज का इतना से ये क्लास, इस क्लास का अब आता है पेज 58 में। बबलू सर आज वो जो पहली इंटरप्राइज भूल जाओ, अब पेज 58 का आप लोग ऐसे निकालिएगा, पेज नंबर देखा करो हमेशा। सर मेरे जो मैथ में क्वेश्चन मैं ऐसे लिखा हूं, प्रॉब्लम नंबर 1। अब आज थोड़ा मेहनत कम होगा और छोटा सा क्वेश्चन ले आओ, बहुत से क्वेश्चन आप कर चुके हो। पढ़ता हूं, लिखा हुआ है भीमचंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बॉय श्रीवास्तव, भीमचंद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तुम मान लेना मेरे को जीरो आता, आपको ना पहले ना हमेशा स्मार्ट बनो, हमेशा मूर्ख बन गया मेरे को आता नहीं है। ये आर्ट है, ये भी एक आर्ट है कि सर मेरे को आता नहीं है, सोच के बनाए। देखिए आगा भीमचंद क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। देखना पहले आप घर में बना रहे हो और आप भूल गए हो, मान लो, तो कभी नहीं भूलोगे अगर मेरी बात है। ये आपका क्या है, यहाँ कौन है, ये कौन है, वेरी गुड आंसर, भीम चंद। ये बोल रहा है मैंने एक क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ये देखो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या भीमचंद आ रहा है, क्या आया, कैश। हाँ, यहाँ पे गलती करते हैं कुछ छात्र, अभी भी सोच रहे हैं ना सर कैपिटल आया, गलत। क्या आ रहा है, कैश। वो कैश लाएगा और जो आएगा वो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट, अच्छा बिजनेस सोचता है, मालूम है बिजनेस का जैसे हमारा ब्रेन है, बबलू सर का अकाउंट्स पर आते समय नियम है कि बिजनेस का भी एक ब्रेन है। बिजनेस भी सोचता है कि कैश आया कहां से, क्या हवा से, आसमान से पैसे का बारिश हो रहा है, तो क्या सोच रहा है बिजनेस की कैश किसने दिया, भीमचंद ने दिया। देखिए आज मजेदार पढ़ाऊंगा और बहुत कुछ ही है। ये क्या हो गया था, गिवर, क्रेडिट द गिवर, याद आया, देने वाले को क्रेडिट करो, रूल नंबर 1। अब इतना तो मैं यहाँ भी लिख नहीं सकता, समझ में आ रहा है, बोलिए भैया डागा बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। पक्का ना, मैं थोड़ा पूछ लूं ना, भीमचंद आया क्या, नालायक छात्र कहते हैं भीमचंद्र आ रहा है, जो मन में आया क्या। अरे भैया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैश आएगा, नकदी रुपया रोकड़ा, और बिजनेस सोच रहा है दिया किसने, ओनर, भीमचंद इज द गिवर। और फॉर्मूला क्या है, 5 शर्मा, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को देने वाले को। ये नियम बदल मत देना। अब तुम मत बोलना कि अकाउंट्स का कॉपी किताब मैं बनाऊंगा सर और मैं नियम बदलूंगा, ये यूनिवर्सल रूल है, अमेरिका में इंडिया में एक ही तरह से चलते हैं। चलिए अब इसको देख, अग्रवाल बॉयज अग्रवाल बॉयज तुम सुन, जो मेरे बिल्डिंग के वहां से आता है, यहाँ पे डेट ऐसे लिखी है, ये इसको 2019 2020 है तो 20, उसके बाद देखिए मैं जो अप्रैल का 1 है, अप्रैल इसमें लगता है सर आप कंप्लीट कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। ये देखिए अप्रैल क्या, ये कभी भी यहाँ मत दो, मेरी तरह देखना, डेट आपको अदर। अब चुनिए डेबिट क्रेडिट करूंगा, व्हाट्स कम्स इन कैश ऑन डेबिट। अच्छा कैश के बाद हमारे नालायक छात्र इस ए को स्मॉल लिखते हैं, मत लिख सकते हो। मेरा नियम क्या कहता है, अकाउंट का आप ए को कैपिटल में लिखोगे, अट्रैक्टिव बनाइए, अट्रैक्टिव बनना बहुत क्या है, ऐसे बस हो गया। तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 शर्मा फर्स्ट कैश अकाउंट क्या, डेबिट। सर ये डॉट 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 क्या मुझे चलाना पड़ेगा ना, ये तो मैं ऐसे ही दिया, कोई खराबी नहीं है। कैश कितना लाया, तो भीमचंद 20। अब देखो आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग जो 20,000 लिखते हो ऐसे लिखते हो, तो मैं इसको महामूर्ख कहता हूँ। क्या लगेगा, कॉमा का वैल्यू है भैया, वो फ्री का नहीं आया, कॉमा बोलता है मुझे क्यों भूल गया रे, तो कॉमा दीजिए, तो वहां पे कॉमा लगेगा 20,000, ठीक है हो गया। और हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, फॉर्मूला है देने वाले को क्रेडिट करो, भीमचंद देना, तो भीमचंद नहीं लिख के आप लिखो भीमचंद कैपिटल अकाउंट, लेकिन नाम नहीं, ओनर अपना नाम लिखेगा, भद्दा लगेगा ना, बबलू सर अपने सेट में नाम लिया, बबलू भैया का सेट है सर, आप ही लिख के क्या करोगे, और लगता है ना। ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, पूछता है कि बोलिए भीमचंद वर्ड क्यों नहीं लिखेंगे, तो लिख देना ये जिसका बिजनेस है उसी का कैपिटल है, तो वो बार बार अपना नाम लिखेगा तो क्या लगेगा, हाँ और टाइप का लगता है सर, सुनने में और लगता है सर आप ही का बिजनेस है, कैपिटल आप ही की, कहानी खत्म कीजिए ना, तो इसलिए नाम ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, तो आपको खाली क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। हाँ आज पहली बार आप क्रेडिट वर्ड नहीं लिखेंगे, टू मने क्रेडिट होता है ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। ये देखिए सी बड़ा में लिखे हैं सर, आप देखिए पहले प्रेजेंटेशन के ऊपर नंबर मिलता है सर, चीजें प्रेजेंट करनी पड़ती है। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो फील नहीं होता है कि सर उस दिन मैं ही हूँ, दूसरा तो है ही नहीं,
क्यों? आप उस अपने आप को उस तरह का बना कर जाते हो, और एक पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होती है? हाँ, चलने का स्टाइल, जो मुरझा हुआ है वो भी चल रहा है, उस दिन फर्स्ट क्लास लग रहा है कि हाँ भैया आज मेरे पॉजिटिव है, वही होती है पॉजिटिव है। तो अकाउंट्स में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए टीचर के दिमाग में थोड़ा सा भैया आप शुरू की चीजों को थोड़ा ढंग से कीजिएगा। गलती काटाकुटी होगी आप, लेकिन आप उसको नीट एंड क्लीन रखो, उसको प्रॉब्लम लाओ। लेकिन इसका नंबर दिया 0, टीचर कहा मैं तेरे को 1 में 0 दूंगा, सब किस खुशी में? हाँ, ये घटना जो घटी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट नहीं लिखेंगे 2, तो ये घटना क्यों घटी? यहाँ पे हमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन, विवरण, शॉर्ट विवरण देंगे। ये कुछ भी दे सकते हैं। हमेशा हमारे इंडिया में एक प्रथा है कि आप जब भी स्टूडेंट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोगे तो वहाँ एक बीइंग लिखने का रिवाज है, लेकिन मॉडर्न रूल जो भी आया है उसमें बोला है बीइंग ना भी लिखे तो चलेगा। तो बीइंग लिखना क्या नहीं है? जरूरी नहीं है, बट स्कूल वाले देते हैं, टीचर देता है, तो आप अपनी टीचर की कदर करोगे। स्कूल का जो टीचर है बीइंग लिख देगा। और क्या लिख देंगे? अब बना कर लिखने का, बीइंग स्टार्टेड क्या? बिजनेस विद कैश। इसका मतलब मैंने कैश के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया। और बीइंग का हिंदी में अर्थ होता है क्योंकि। अगर कोई ये देखिए लाइन यहाँ तक है, नालायक लोग नाइन पूरा देते हैं, अरे मैं तो यहाँ तक लिखा हूँ, एलएफ के यहाँ तक आप देखिए, और इसके यहाँ तक। इस तरह से स्टूडेंट आपका, अच्छा टू थोड़ा क्रॉस में लिख देगा, थोड़ा क्रॉस में, सीधा सीधा नहीं, टी कैपिटल में रहेगा, सी कैपिटल में रहेगा, ए कैपिटल में रहेगा, ये सी कैपिटल। यहाँ का अकाउंट आप शॉर्ट में लिखोगे। ये हो गया। इसको पढ़ते कैसे अब अग्रवाल? कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, बस आज इतना ही। अब क्रेडिट वर्ड नहीं लगेगा। वो जो है डेबिट क्रेडिट पे आया तो वो अलग चीज है। आज जर्नल बना रहा हूँ, जर्नल मैंने रोज की किताब, रोज के लेन देन यहाँ रिकॉर्ड हो गए। और अगर मैं ये देख, कुछ स्कूल वाले इसको मिटा देंगे, वैनिश ये दे देगा, बोलेगा बना जर्नल, तो तुम नरेशन वैसा लिखो, इसको नरेशन कहते हैं। आप इसको ऐसा लिखेगा कि मैं इससे वापस बना सकूं। हाँ चलो, ये होता है नरेशन का काम, समझे? नरेशन को कहते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दैट मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ जर्नल, एवरी जर्नल, जिससे मैं वापस आऊं तो उसका कारण। हाँ, यही होता है नरेशन, इसको नरेशन कहते हैं। शॉर्ट, इसके बिना वैल्यू कम हो जाएगा, चीज समझ लीजिए। हाँ, मार्क्स नहीं मिलता है। चलिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। जरा श्रीवास्तव, अब ये अप्रैल के लिए बार बार कॉमा देगा और 1 की जगह पे 4 लगा देने का, मेरी तरह चल जाएगा। बोलिए, गुड्स खरीदा किसने? किसने? बिजनेस ने। अग्रवाल, गुड्स खरीदा, बिजनेस में क्या उठा पटक हुई? उठा पटक, गुड्स आ रहा है, मेरी तरह करना होगा। गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश नगदी रोकड़ा। कैश आए तो डेबिट, जाए तो। इसको ना रोज रास्ते में प्रैक्टिस क्या करो, कैश आए तो डेबिट, जाए तो, ऐसे बोल बोल के भूल जाते हो। कैश आता है तो डेबिट कर दे, जाता है तो क्रेडिट कर दे। तो कैश जा रहा है और आ क्या रहा है? गुड्स। लेकिन गुड्स वन नहीं लिखेंगे ना, गुड्स का 4 आकार होता है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ भैया ऐसा ही बात है। तो कहानी देखिए, कहानी देखिए, कहानी देखिए, ये देखिए, पी सर कैपिटल में लिखे, ए कैपिटल में। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दे लीजिएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्या गया? टू कैश अकाउंट। आज मेहनत वैसे नहीं कर रहा हूँ, क्या आया क्या गया है, इसलिए तो मैं डेबिट क्रेडिट पढ़ाया हूँ। आप मेरा सारा एंट्री देख लीजिएगा, 2 लिखेंगे, क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है? ये डॉट डॉट देना नहीं है, डॉट डॉट तो मैं दे रहा हूँ। अमाउंट बोलिए 14,000, दागा अमाउंट बोल 14,000। दागा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? Being goods purchased for cash. वेरी गुड आंसर, बीइंग गुड्स Purchased for cash. परचेज, मैंने सामान खरीदा। अरे हिंदी रूपांतरण कर लिया, अगर मैंने सामान खरीदा, किसमें? ऊपर लिखा हुआ है कैश में, हो जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तीसरा, थोड़ा वहां से, या तुम सियासत, सोल्ड गुड्स टू रानी ऑन क्रेडिट। मैंने यहाँ तक, यहाँ मैंने रानी को गुड्स बेचा। ये कौन है? रानी को गुड्स, तब इसका नाम आ गया, मतलब ये घटना क्रेडिट में भी है। बताइए बिजनेस में क्या गया? बोल सियासत, गुड्स जा रहे हैं। आप लोग यही सब गलती कर, कैश नहीं गया, गुड्स आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। किसके पास? रानी के पास। हु इज द रिसीवर? पढ़ा दे रहा हूं, डेबिट द रिसीवर। एक बार रिपीट करो, दागा। डेबिट द रिसीवर। दे तो पाने वाला कौन है?
रानी रानी को डेबिट करना। तो आंसर क्या लिखेंगे? इसका पहले डेट लगाएगा, डेट है, यहाँ पे कॉमा देगा, यहाँ पे 10 देगा। अब बताइए रानी अकाउंट डेबिट रानी अकाउंट तुम समझ ही गया कि सर क्या बोले थे। फिर क्या? टू सेल्स अकाउंट और वो सेल किए थे ना पक्का। हाँ टू क्या? सेल्स अकाउंट एस कैपिटल होगा, ठीक है, हाँ। ए कैपिटल में लिखेगा। टू सेल्स अकाउंट 12,000 टू मतलब क्रेडिट होता है। तो मैंने गुड्स रानी, ये पैसा रानी से लेंगे ना छोड़ देंगे? ये तो बोल, लेंगे बाद ये में अभी लेने का ना बाद में? बाद में बाद में, मैंने कल परसों तरसों कभी दी। अब यहाँ पे नरेशन बोल दे, बीइंग गुड सोल्ड बीइंग गुड सोल्ड सोल्ड गुड्स। टू रानी हाँ यहाँ पे लिख दे टू रानी किसको दिए इन क्रेडिट। या क्रेडिट नहीं भी लिखूंगा, नाम दे दिया मतलब ही वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब जरा सा शर्मा देखते हैं तुम कर पाएगा या अग्रवाल जो वहां से आए मेरे बिल्डिंग से। अग्रवाल देखिए मैं 2 ट्रांजेक्शन बचा, यहाँ कवरेज कर दूंगा। चलिए अग्रवाल, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम लूना, मैंने गुड्स कैश में खरीदा। बना कहानी बनाना ना, सर मदद करेंगे, सर मदद के लिए बैठे हैं। आपको जब भी नहीं आएगा बॉयज अग्रवाल तेरे को जब भी नहीं आ रहा है घर में क्या कर, ये डायग्राम बना, गुड्स खरीदा हूँ, एरो भीतर लगा, पढ़ाया हूँ, 50 एंट्री कराया हूँ। बोलिए गुड्स आ रहा है, जो आएगा वो डेबिट, जो आएगा वो डेबिट, और गया क्या? कुछ नहीं। आप वेरी गुड आंसर, कैश जा रहा है, जो जाए वो क्रेडिट, जो आए तो आया गुड्स, तो इसका डेबिट क्रेडिट बैंक तुम लोग सजा लेना, मैं ऐसे लिख देता हूं। वेरी गुड आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तू थोड़ा क्रॉस में लिखेगा है। अमाउंट जाएगा 6000, 6 के बाद तुम लोग कॉमा भूल जाते हैं, ये कॉमा दे देना। यहाँ पे नरेशन, इसको नरेशन कहते हैं, क्या लिखोगे? सोल्ड और गुड्स परचेज, काफी है इतना। इन कैश लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो टीचर पकड़ लेगा। गुड्स परचेज ऊपर तो लिखा है, फिर यहाँ पे क्या करना, ये लाइन दे देना। अब हमारा बचा रिसीव्ड फ्रॉम रानी, मुझे रानी से पैसे मिले। बोलिए तो एक बार अग्रवाल बिजनेस में, अग्रवाल को कहने दे, अग्रवाल बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये देख, या तुम सर को सुन, ये रानी है, रानी से पैसा मिला है बोलता है, तो क्या आया? रानी कम्स इन ना कैश कम्स इन? कैश कम्स इन, कैश एक प्रॉपर्टी आएगा तो डेबिट, और हु इज द गिवर? रानी बता तो रानी के पास क्या पैसा ज्यादा था तब देकर गई क्या? हाँ, ये देखिए मैंने 12,000 का सामान बेचा है और वो मुझे फिलहाल अभी 10,000 रुपया दे दिए। क्या आ रहा है बोलिए? कैश कम्स इन ना गोज आउट, पढ़ा दिया था कितना? 10 कॉमा दीजिएगा। और टू रानी अकाउंट वो रानी क्या बना है यहाँ पे? रानी कौन है? लेने वाला ना देने वाला? देने वाला। गिवर क्रेडिट द गिवर ये तुम लोग अपने हिसाब से सजा लेना, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम रानी हाँ उतना अब तुम लोग लिख लेना, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाना। वैसे ही लास्ट ट्रांजेक्शन आ गया, पेड रेंट, हमने भाड़ा दिया। बोल रेंट देगा तो तेरे बिजनेस में अग्रवाल रेंट जा रहा है, रेंट कोई आता जाता नहीं है, क्या गया? कैश गो जाओ। और रेंट बिना क्या है? एक्सपेंस, खर्चा डेबिट होगा, भूल गए, खर्चा सारा डेबिट होगा, अरे कोई भी एक्सपेंस डेबिट होगा, तो रेंट एक डेबिट है। किसको दिया उससे मतलब नहीं है, राम ना श्याम ना जदू ना मधु, मुझसे क्या नहीं है, मतलब नहीं। खर्चे का नाम डेबिट होता है। किसका नाम डेबिट होगा? रेंट तो अगर बात भूलना मत, क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट देख ले सर कैसे लिख रहा है, प्रेजेंटेशन देख लेना। और कैश अकाउंट कैश अकाउंट कितना दिए? रेंट 1000 रेंट मैंने 1000 रुपया दिया, ठीक है। ये हम लोग क्या बनाए बोल, तो ये डेबिट क्रेडिट हुआ। जब इस तरह से साइंटिफिक वे में बनाते हैं तो इसको जर्नल कहते हैं। जर्नल मैंने रोज की किताब, बीइंग रेंट पेड, बीइंग हाँ चलेगा रेंट पेड, ये नरेशन देकर ये लाइन दे देना। अब बाद में इसका टोटल करते हैं, वो हम लोग किसी अलग क्लास में रखेंगे। अपना नेक्स्ट क्लास में अब जो होगा ना, ध्यान रखना, लेजर। अब मैं 3 क्लास किस पे खर्च कर दूंगा? लेजर तुम लोगों को ज्यादा करना होगा करके। फिर आ जाएंगे जीएसटी गिन को, हाँ ऑफ कर दो।